तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तां साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। यदि इच्छसि नृपासनम, राजा की गोद में राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार है तो जा थोड़ी तपस्या कर, कुछ पुण्य अर्जित कर, किसी देवता को तो मना, पहले तो उस पर देव दृष्टि तो हो, ऐसा तेरा भाग्य तो हो कोई। बिना भाग्य के, बिना जप तप के, बिना पुण्य के, बिना सुकृत्यों के ऐसा कोई तप किया है तैने कभी? कोई तेरा ऐसा साधन है कि तू राज आसन पर बैठ सके, मोतियों की माला पहन सके, राज मुकुट और राज उत्तरीय धारण कर सके? इस धरती की दिव्य विभूति उत्तान पात, और वो तुझे गोद में बैठा है। जा किसी देवता का आह्वान कर। हाँ, यम का आह्वान उचित रहेगा। यमराज को पुकार, वो तेरे प्राण लें और फिर प्राण वो तेरी कोख, मेरी कोख में आए। अगर सबसे कठिन कोई चीज है तो जानते हो क्या है? अपनों का अपमान, अपनों से अनादर। अपनों के बीच में अनादर नहीं सहन कर सकता प्राणी। अपनों के बीच में तो सती नहीं सहन कर सकी, धू धू करती अग्नि ज्वालाओं में और कुंड में कूद पड़ी। जब अपनों का अपमान देखा, बहनों ने मुंह फेर लिया, पिता तिरस्कार कर रहे हैं, और जब पिता ही तिरस्कार कर रहे हैं तो आंखें मूंद ली बहनों ने, मुंह फेरने लगी और ऐसा ऐसा कहने लगी, जब नहीं बुलाया तो क्यों आई है ये? ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए जैसे यज्ञ भंग हो, यज्ञ में बाधा हो। हमारे यहाँ मंगल कार्य चल रहा है, ये बिना बुलाए चली आई है। ऐसी भवानी, ऐसी सती बिना बुलाए गई थी अपने घर में, पिता के घर में, अपना घर समझकर कि और भी तो बहनें माँ आई हैं। अपनों के बीच में हम अपमान नहीं सहन कर पाते, इसलिए झुंड में व्यक्ति आदर पाना चाहता है। अपनों के बीच में कि वहाँ जरा बड़ा सा देखूँ, मैं कुछ और भी बन जाऊँ। कई जगह तो मनी व्याग अरे और कुछ नहीं, हम साधु ही रहेंगे बस खाली। कोई महंत भी बताए, फिर श्री महंत बताए, अरे भाई इतना ही है, आगे बढ़े, मंडलेश्वर भी हो जाए, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। अपनों के बीच में झुंड में आसन कौन बिछाएगा? मन करता है आदर पाने का। जो कथा में हमने पढ़ा सुना है वो बड़ा मर्मांतक है। उसमें बड़ी क्रूरता है, बड़ी नृशंसता है, उसमें बड़ी पैशाचिकता दिखती है कि बालक के जो फल फूल थे वो थे सब फेंक दिए। ये असभ्य अशिष्ट जंगली लोगों के फल फूल हैं, फेंकवा दिए वो। जो कुछ उसे दिया गया था उपहार में सब छीन लिया गया और बालक को धक्का देकर भगाने लगी। अरे मूढ़ जड़ शठ बालक, इतने अपमान के बाद भी तू यहाँ खड़ा है, बड़ा हठी है, कहाँ गया तेरा स्वाभिमान? इतने अपमान के बाद तो तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। सीढ़ियों पर गिर पड़ा बालक, लेकिन माँ का संकल्प था कि तू मौन रहना, वे माता का प्रतिकार मत करना। माँ याद आ गई, पिता को कुछ कहना नहीं, वे विवश हैं, वे निर्दयी नहीं है, निष्ठुर नहीं है, वे विवश हैं और विवशता के कारण वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो प्रतिकार मत करना, विरोध मत करना, मौन रहना। तो ध्रुव है, तो जो मौन रख पाते हैं, संयम रख पाते हैं, धैर्य रख पाते हैं, समय की प्रतीक्षा करते हैं, सच मानिए परमात्मा उनकी सहायता करता है। प्रतीक्षा कीजिए, धैर्य रखिए, सहनशील बनिए, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धैर्य रखिए। और धर्म का बड़ा लक्षण है धैर्य, सहनशील बनिए।
जगह जगह से रक्त बह रहा था, बालक के माथे से भी रक्त बहने लगा था, गिर पड़ा था, हाथों से भी छिल गए थे गात, अंग धूल चिपक गई थी। बहुत व्यथित होकर, वहां से अपमानित होकर, तिरस्कृत होकर, चूंकि पिता ने मौन धारण कर लिया था, नीचे निगाह कर ली थी, झांक कर देखा था गुरु और ये आचार्य और ये सब अमात्य, श्रेष्ठी, साहूकार, सामंत, क्षत्रप मेरी सहायता करेंगे, सब ने आंखें नीचे कर ली थी। वो आया अपनी माँ के पास, घायल मन है, टूटा मन है, व्याकुल मन है, भयभीत मन है। माँ के कारण वो प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, प्रतिकाम नहीं करना चाहता, प्रतिकार नहीं करना चाहता, लेकिन भीतर में एक भयानक आंदोलन है और माँ जानती है ऐसे में क्या करना चाहिए। माँ ने विनोद में पूछा, तो क्या ये बताएगा तुझे कि तप करना चाहिए, तब से ही राज्य मिलता है? कुछ यही तो विमाता ने कहा होगा। पुण्य से मिलता है, देवाराधन से मिलता है। माँ पुत्र की कामना बढ़ गई। सच मानी, हम माता पिता से अपने मन को छिपा नहीं सकते। हमारे मन में बसा क्या है नहीं छिपा सकते। जिनके हम अधीन हैं वो हमारे मन को भी जानते हैं। माँ समझ गई थी, तिरस्कृत अपमानित होकर आया है बालक, और जो इसमें विकलता है वो पदार्थों के लिए है। मुझे यद्यपि वो उस आंगल भाषा का शब्द नहीं बोलना चाहिए, ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। अनरेस्ट, आप अनरेस्ट हैं, आप सहज नहीं हैं, हलचल है, व्याकुल हैं, उन्मत्त उद्धत हो, कहीं निराश हताश हैं, व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, अशांत हैं, अवसाद में हैं, तो पता है क्या है? बताएं साहस करके, लोभ में हो और कुछ नहीं है। लोभ में हो, अशांत हैं आप, व्यग्र हैं, विकल हैं, व्याकुल हैं, त्रस्त हैं, संत्रस्त हैं, अवसाद ग्रसित हैं, अवसाद है, स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो ना, लोभ में हैं आप, लालच में हैं आप, काम के अतिरेक में हैं आप, अज्ञानता की अधिकता है आप में। अनरेस्ट होने का मतलब ही यही है। हलचल भीतर क्यों है? मां समझ गई थी, इसमें जो अवसाद दिखाई दे रहा है, व्यग्रता दिख रही है, लोभ दिखाई दे रहा है। इसलिए मां ने सीधा रास्ता बताया जो भाग्य से मिलता है। मां ने कहा, यही तो कहा होगा विमाता सुरुचि ने कि तप कर और तप करके तू राज्य अर्जित कर। तो जा गोपाल से मांग ले, मधुसूदन से मांग ले। वहाँ मुकुंद बैठा है, बनवारी गिरधारी बैठा है, श्याम सुंदर वहाँ बैठे हैं। तो माँ ने तप का मार्ग बताया। चूंकि बिलक बिलक कर रोने लगा ध्रुव, ये कहकर कि माँ मैं कौन से देवता की आराधना करूं कि मुझे पिता की गोद मिले, मुझे राज सिंहासन मिले, ये समूची धरा का वैभव मेरा बन जाए, किस देवता की आराधना करूं? तो माँ ने कहा, गोपाल की आराधना कर, गोविंद की, मधुसूदन मुकुंद बनवारी गिरधारी की, नटवर नागर रंदा विपिन बिहारी, छैल बिहारी, रसक बिहारी, बांके बिहारी की। जैसे प्रेम से कुछ लोग जगत के पालनहार को जगदीश अथवा सुभद्रा के साथ बलभद्र के संगे तो जगन्नाथ कहते हैं, बदरी बनकर भारिया लक्ष्मी जी सेवा कर रही है हिमालय में तो बदरीनाथ कहते हैं। षोडश सहस्र रानियों के साथ में लड्डू पूड़ी पकवान खाने वाले को द्वारिकाधीश कहते हैं। सोने की चक्की में जहाँ केसर पिस रही है, ऐसे श्रीनाथ जी का, जहाँ श्रीनाथ का ध्यान कर, जगन्नाथ का ध्यान कर, बद्रीनाथ का ध्यान कर, चला जा वहाँ जहाँ गोविंद बैठा है। मैं कौन मिलेगा मुझे? तो यमुना के किनारे गोविंद बैठा है, वो मिल जाएगा। याचना और कामना से भरा हुआ मन अशांत है, व्यग्र है। मां का उच्च चरित्र,
माँ ने कहा था गोविंद से मांगना। माँ की एक भी बात कभी मिथ्या नहीं हुई थी, माँ की एक बात भी कभी झूठी नहीं थी। बालकों को झूठ बोलना मत सिखाओ, तिकड़म मत सिखाओ ना, बालक को सीधी सीधी बातें सिखाएं। आप क्या बनाना चाहते हो वैसा पहले आप बनो, सही बताइए, गोलमोल नहीं, घुमा कर नहीं, उन्हें तिकड़मी मत बनाइए, झूठ बोलना मत सिखाइए, साहसी बनाइए। जैसे बालक पैदा हो जाए तब करिए। मां के तब से बालक परिचित था। मेरी मां मिथ्या नहीं बोल रही है। मां किधर गोविंद बैठा है, इधर ही बैठा है कहीं। कितना दूर चलना होगा, बस जरा सा ही चलना है। और ये मैं आपको भी कहना चाहता हूं, कितना चलना होगा, ज्यादा नहीं। सही चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे। चलना सही, सही रास्ते पे चलोगे जल्दी पहुंचोगे।